फ्रेंड्स, वेलकम आपका वीपीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज देखो अपन बात करेंगे अपने 10th क्लास के टॉपिक समांतर श्रेणी की। एक्सरसाइज 5 है अपने टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। अब देखो, पहली चीज़, कोई भी श्रेणी अपन को देगा या अपन को संख्याएं देगा तो वो समांतर कब होगी। तो उसके लिए अपने पास समांतर श्रेणी का रूप होता है इस रूप में ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इस तरह जो संख्याएं चलेगी, इस क्रम में जो संख्याएं चलेगी वो कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी होगी। जैसे मैं कहूँ कि अपने पास 2 है, 4 है, 6, 8, 10, ये लो डेश डेश। यहाँ पर अपन देखें तो अंतर कितने का आ रहा है? ए था, ए में डी जोड़ते ही कितना हो गया? ए प्लस डी। वापस डी जोड़ते ही कितना हो गया? ए प्लस 2d। इससे आगे वाला पद क्या होगा? ए प्लस 3d। इस तरह चलेगा। अपन इसमें देखें तो प्लस 2 किया तो 4 हो गया, 4 में प्लस 2 किया तो 6 हो गया, 6 में प्लस 2 किया तो 8 हो गया, 8 में प्लस 2 किया तो कितना हो गया? 10 हो गया। अगर ये जो अंतर सेम आ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि आपकी जो श्रेणी है वो कौन सी है? समांतर श्रेणी है। एपी से भी लिखते हैं अपन, समांतर श्रेणी कर दो, चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो आप समांतर श्रेणी किसे कहोगे? कि यदि किसी श्रेणी का अगला पद पीछे वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या फिर घटाने से प्राप्त हो रहा है तो ऐसी श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। ओके, तो ये तो होगी समांतर श्रेणी की डेफिनेशन कि यदि किसी श्रेणी का अगला पद उससे ठीक पहले वाले पद को कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो रहा है तो ऐसी श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी होगी। ये तो अपनी बात होगी समांतर श्रेणी की। अब देखो, अपन बात करेंगे इसके फॉर्मूले की कि अपने क्वेश्चन 10th क्लास में किस रूप में आने हैं। ठीक है, अपन उन चीज़ों पर चर्चा करते हैं। अपने पास कोई श्रेणी दे रखी है A1, A2, A3, A4 डेश डेश ऐसी दे रखी है। पहली चीज़ ये एपी कब होगी? जब आप A2 माइनस A1 निकालो और वो इक्वल किसके आ जाए? A3 माइनस A2 के। यदि वो इक्वल आ गया तो आप कहोगे कि आपकी जो श्रेणी है वो कौन सी है? AP है। और इक्वल नहीं आया तो आप कह दोगे कि आपकी श्रेणी कैसी नहीं है? AP नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आएगी इसमें कि जो फर्स्ट पद है उसको अपन बोलते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे लिखा जाता है? A से, और वो इक्वल किसके होता है? A1। A1 मतलब है फर्स्ट पद के। दूसरी चीज इसी में आएगी सार्वय अंतर। सार्वय अंतर को D से लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो पहली चीज, कोई श्रेणी है वो AP कब होगी? जब A2 माइनस A1 इक्वल किसके होगा? A3 माइनस A2 के, जिसमें जो फर्स्ट पद A1 है वो प्रथम पद कहलाता है और सार्वंतर D है वो इक्वल होता है A2 माइनस A1। यानी दूसरे में से कौन से पद को माइनस करोगे? पहले पद को माइनस करोगे। अपन यहाँ तक क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे आपको ये दे दिया, आपको दे दिया 7 दे दिया। जांच कीजिए, जांच कीजिए दी गई श्रेणी AP है या नहीं। ठीक है, और AP है तो क्या ज्ञात करो? प्रथम पद, और क्या ज्ञात करो? सार्वय अंतर ज्ञात करो। ये अपना क्या दे दिया? क्वेश्चन दे दिया। अब देखो, पहली चीज अपन को चेक क्या करनी है? AP है या नहीं। AP है या नहीं के लिए अपन ने क्या पढ़ा है कि A2 माइनस A1 है वो इक्वल किसके होना चाहिए? A3 माइनस A2 के इक्वल होना चाहिए। इक्वल आया तो AP है, इक्वल नहीं आया तो AP नहीं है। तो पहली चीज अपन निकालेंगे इसमें A2 माइनस A1।
तो ये फर्स्ट पद है तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। A2 माइनस A1 करोगे तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, A3 माइनस A2 निकालना है। A3 माइनस A2, A3 कितना है 5 माइनस A2 कितना है 3, कितना आएगा 2। बोलो इक्वल है या नहीं। A2 माइनस A1 भी 2 है, A3 माइनस A2 भी कितना है 2 है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब जो श्रेणी है आपकी वो क्या है, AP है, समांतर श्रेणी है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और क्या निकालना है, सार्वंतर। तो अपन ने देखा ही है कि प्रथम पद है वो किसके इक्वल होता है, प्रथम पद को ऐसे कहते हैं, किसके इक्वल होता है A1 के। A1 मतलब कितना हो जाएगा 1। सेकंड क्या निकालोगे, सार्वंतर। सार्वंतर को किससे लिखते हैं, D से। सार्वंतर D किसके इक्वल है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 निकाला, वो कितना आया था 2 आया था। ये अपना हो गया सेकंड आंसर। तो अपने पास अगला क्या कहेगा, जो फर्स्ट दे रखी है ना अपने पास है 5.1 है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन है। अपन को कोई भी श्रेणी देगा, कहेगा जांच कीजिए ये AP है या फिर नहीं है। AP है तो प्रथम पद और क्या ज्ञात करो, सार्वंतर ज्ञात करो। तो अपन को चेक केवल क्या करना है कि अपन पद को ये कह देंगे फर्स्ट A1 है, सेकंड A2 है, थर्ड A3 और फोर्थ क्या है A4 है। तो अपने पास A1 A2 A3 A4 आएंगे। अपन पहली चीज चेक करेंगे A2 माइनस A1 निकाल लिया अपन ने, फिर चेक करोगे A3 माइनस A2। यदि दोनों इक्वल आ गई तो AP है, और इक्वल नहीं आए तो AP नहीं है। AP नहीं है तो उसको छोड़ देना, वहीं पर आगे सोल्व ही नहीं करना है। अब AP आ गई तो अपन को प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ये पहला होता है A1, तो प्रथम पद आपके पास कितना हो जाएगा 1। फिर ज्ञात करना है सार्वंतर। सार्वंतर को D से लिखते हैं और फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 पहले से निकाला अपन ने, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लो, अपन और क्वेश्चन की बात करें, जैसे अपन को ये दे दिया कि जांच कीजिए कोई भी श्रेणी अपन को दे दी, कोई भी श्रेणी जैसे अपन को दे दी √2, 2√2, 3√2 डैश डैश, AP है या नहीं। यदि AP है तो क्या ज्ञात करो, प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात करो। ओके, पहली चीज वही, पहला है तो ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये क्या होगा A3। क्या निकालोगे पहली चीज, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करोगे तो बोलो क्या होगा 2√2 माइनस कितना होगा √2। 2√2 में से √2 घटाएं तो कितना रहेगा √2 रहेगा। सेकंड क्या निकालोगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है 3√2 माइनस कितना 2√2। 3√2 में से 2√2 उठाओगे तो कितना आएगा √2। बोलो दोनों इक्वल है या नहीं, दोनों क्या है बराबर इक्वल है। ये लो, और इक्वल है इसका मतलब आपकी जो श्रेणी है वो कैसी है, AP है, समांतर श्रेणी है। अब चाहिए प्रथम पद। प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं, प्रथम पद यानी पहला पद कितना हो जाएगा √2। और सार्वंतर D चाहिए तो D का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कितना आया अपने पास है √2 आया। ये लो, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बात की AP की, तो AP मतलब A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के। अपन ने बात की प्रथम पद ऐसे लिखते हैं और इक्वल होता है A1 के। अपन ने बात की सार्वंतर की जिसको अपन D बोलते हैं, ओके। और फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब सेकंड पद में से फर्स्ट माइनस कर दो, कितना आएगा
√2 आ जाएगा। ओके, अब देखो आगे आपकी बुक है, मैं उसमें इस बेस पर कई क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन और दिया, देखो आपकी बुक में एक क्वेश्चन और क्या दे रखा है कि आपको क्या दे दिया, आपको प्रथम पद दे दिया और क्या दे दिया, सार्वंतर दे दिया, और आपको कह दिया कि इससे क्या बनाओ, आगे के 3 पद ज्ञात करो, या फिर क्या ज्ञात करो आप लोग, इससे एपी बनाओ। जैसे आपको ये कह दिया कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो तो दे दिया कितना 2, तथा सार्वंतर है वो दे दिया 5, तो एपी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, एपी ज्ञात करो। ठीक है, अपने पास प्रथम पद दिया है तो अपन जानते ही हैं एपी को A1, A2, A3, A4 इस तरह लिखा जाता है, ये तो अपन ने जाना ही है। जहाँ पर A1 इक्वल किसके होता है, 1 के, A2 इक्वल किसके होता है, A प्लस डी के, A3 इक्वल होता है A प्लस कितना 2D, A4 इक्वल होता है A प्लस 3D। इस तरह एपी चलती है। A2 है तो 1D रहेगा, A3 है तो 2D रहेगा, A4 है तो कितना D रहेगा, 3D, यानी एक कम रहेगा। ओके, तो A1 करें तो किसके इक्वल है, 1 के, 1 का मतलब प्रथम पद है यानी कितना है 2। A2 है तो A प्लस डी यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस डी का मान कितना 5। प्रथम पद को A कहते हैं, सार्वंतर को क्या कहते हैं, D। तो D कितना हो जाएगा 5, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। A3 A प्लस 2D, A का मान कितना 2 प्लस 2D, 2 गुणा D का मान 5, 5 तो 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। A प्लस 3D, 1 का मान 2, 3 गुणा D का मान 5, 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। तो आपकी जो एपी बननी है, समांतर श्रेणी बननी है, वो क्या हो जाएगी 2, 7, 12, 17 और डेस डेस। ये लो, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है उसमें क्या देख लिया आपने, एपी देख लिया कि कोई श्रेणी एपी कब होती है। एपी है तो प्रथम पद किसे कहते हैं, प्रथम पद निकाल लिया तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, और यदि अपने पास प्रथम पद और सार्वंतर है तो उसकी सहायता से एपी कैसे ज्ञात की जाती है। ओके, अपन कल के वीडियो में बात करेंगे आगे समांतर श्रेणी के nवें पद की और n पदों के योगफल की। ठीक है।